नमस्कार दोस्तों, फिनोविंग्स में आपका स्वागत है। अगर आपने YouTube पर टॉप 5 फ्लेक्सी कैप फंड सर्च किया होगा तो आपको दसों वीडियो मिली होगी और हर वीडियो में 5-6 नाम कॉमन होंगे। पराग पारेख, HDFC, JM फ्लेक्सी कैप और सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। तो आज मैं वो वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि अगर आप चेक करो तो म्यूचुअल फंड में मैंने हर वो वीडियो बनाई है जो YouTube पर गलत ज्ञान दे रही है और उसका करेक्ट पॉइंट दिया है। तो इन वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि यहाँ पर वो पॉइंट मिलता है जो आपको कोई नहीं बताता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा अनकंफर्टेबल सच बताऊंगा जो सुनकर झटका लगेगा। 2026 फ्लेक्सी कैप होल्डर के लिए तो अच्छा नहीं रहा है, बट क्या है, कैसे है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या देखना चाहिए, सब बताता हूँ। सीधा डेटा से शुरू करते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप से इंडिया का सबसे बड़ा एक्टिव इक्विटी फंड है, राइट। एयूएम करीब 1.5 लाख करोड़ के पास है। इस फंड का अगर एक साल का रिटर्न देखेंगे तो निगेटिव 2.5% से 3%, राइट। और शार्प रेशियो निगेटिव में चल रहा है। तो अब सोचिए, जिस फंड को हर कोई बेस्ट फंड इन इंडिया बोलता है, वो खुद अपने इन्वेस्टर को क्या कर रहा है, निगेटिव रिटर्न दे रहा है पिछले एक साल में। और ये सिर्फ पराग पारेख की बात नहीं है। अगर आप HDFC फ्लेक्सी कैप पे भी आ जाओ तो एक साल का रिटर्न रफली 1 से 1.5% है। यानी अगर हम बात करें तो बड़ी ही दगी हुई कहानी अगर कहें तो ऐसा ही है। और पूरी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एवरेज भी 2026 की शुरुआत से ही करीब 5 से 6% नीचे की है, ठीक है। अब नंबर तो आपको चौंका रहे होंगे और शायद आप पहली बार भी सुन रहे होंगे, लेकिन अब जो मैं एक फ्लेक्सी कैप का सच बताऊंगा वो आपको और भी ज्यादा झटका देगा। क्योंकि फ्लेक्सी कैप में जब आप 10 साल 15 साल के रिटर्न देखते हो ना, वो पूरा सच है ही नहीं, वो आधा सच है। क्योंकि फ्लेक्सी कैप तो नया नया बना है और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि फ्लेक्सी कैप नया नया बना है। कोई 3 साल से देख रहे होंगे, कोई 5 साल से देख रहे होंगे, कोई 6 साल से देख रहे होंगे। तो मेरा सवाल है, 10 साल से डेटा कैसे दिखाया जा रहा है? क्योंकि जब आप जाते हो वेबसाइट पे तो आपको दिखता है कि बाबा 10 साल का डेटा फ्लेक्सी कैप का ये रिटर्न दे रहा है, लेकिन सेबी के अकॉर्डिंग फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सिर्फ 6 साल पुरानी है। जबकि ऐप देखो, वीडियो देखो, 10 साल का फ्लेक्सी कैप चार्ट दिखाता है। मैं भी वही दिखा सकता हूँ, लेकिन दिखाऊंगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि 10 साल पहले ये फ्लेक्सी कैप नहीं था। 2017 से पहले ये एक अनडिफाइंड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड था। फिर 2018-20 में वो मल्टी कैप कैटेगरी में था। तब जाके 2021 से ऑफिशियल फ्लेक्सी कैप बना। जो 10 साल का स्मूथ लाइन आपको दिखाया जाता है वो एक्चुअली 3 अलग अलग स्ट्रेटजी को जोड़ा गया और तब बना है। यानी कोई कंटिन्यूस प्रोडक्ट नहीं है। और यही वजह है कि लंबे टाइम के कंपैरिजन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग देते हैं। ये आपको ना कोई ऐप बताएगा ना इन्फ्लुएंसर, क्योंकि इससे उनकी 10 साल में करोड़पति बनने वाली स्टोरी छोटी और कमजोर पड़ जाती है। तो इस बात को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सब चीज़ अगर जब तक आप शेयर नहीं करोगे कैसे पता चलेगा, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम 5 फ्लेक्सी कैप देखेंगे। उसके बाद फ्लेक्सी कैप में अच्छा बुरा कैसे फाइंड किया जाता है वो देखेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं बताऊंगा ये खरीदो वो ना खरीदो। हम डेटा रखकर डिसीजन आपको सिखाते हैं कि आप खुद के बॉस बनो। तो अगर हम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप की बात करें तो अभी तुरंत बताया कि AUM 1.4 लाख करोड़ का इंडिया का सबसे बड़ा एक्टिव फ्लेक्सी कैप है। इसकी पहचान ये है कि ये इंडियन मार्केट के साथ साथ US मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, यानी ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन है और इसीलिए इसका रिटर्न सबसे अच्छा रहता है। 2026 में इसने एक कॉन्ट्रा बेट भी खेला है। IT सेक्टर में एलोकेशन जनवरी के 7% से बढ़ाकर अप्रैल में 9% कर दिया, जब IT का सेंटीमेंट निगेटिव है। यानी इनको कुछ पॉजिटिव दिख रहा है आने वाले समय, राइट। लेकिन 20% कैश होल्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको वैल्यूएशन अभी भी समझ में नहीं आ रही, मतलब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं है, राइट। तो ये एक सोच देखो, एक तो IT मरा पड़ा है वहां पर इनको दिखा, दूसरा अभी भी कैश पर बैठे हैं, वो कहानी है। अब हम आते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप पर। AUM करीब 1.06 लाख करोड़ का है। ये फंड फरवरी 2026 में 1 लाख करोड़ का मील का पत्थर पार किया। 5 साल का रिटर्न 18% रहा, 3 साल का करीब 17% रहा। पॉजिटिव अल्फा यानी रिस्क के मुकाबले एक्स्ट्रा रिटर्न देने में आगे रहा है। हालांकि इसका बड़ा एलोकेशन लार्ज कैप फाइनेंशियल सर्विस में है, जो स्टेबिलिटी तो देता है, पर जब मिड कैप स्मॉल कैप की रैली होगी तो ये उतना पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यही होता है अंदर की बात जो एक्चुअली इंसान समझ ही नहीं पाते। बस किसी ने कह दिया ये फंड ले लो। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, JM फ्लेक्सी कैप फंड छोटी फंड हाउस है, कम मार्केटिंग है, कम डिस्ट्रीब्यूटर पुश है, पर रोलिंग रिटर्न डेटा जनरली जबरदस्त है। क्राइसिल म्यूचुअल फंड रैंकिंग में ये लगातार बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट करते आए हैं। मल्टीपल ट्रेलिंग पीरियड में 1, 2, 3, 5, 7, 10 ईयर्स में बेहतरीन है। एक्सपेंस रेशियो की कैटेगरी में ये सबसे कम है, मतलब 0.5 से 0.7। यानी जो लोग बड़े नाम के पीछे भागते हैं उसकी जगह यहाँ पर भी कुछ है। फिर आते हैं
क्वांट फ्लेक्सी कैप अगर 5 साल का CAGR देखें तो नंबर 1 है, करीब 15.89% का है। और इसका अगर हम 1 साल का रिटर्न देखें तो करीब 13% का है। इसके ऊपर एडिशनल ध्यान देने वाली बात भी है कि क्वांट वालों पे, यानी क्वांट म्यूचुअल फंड पे सेबी की फ्रंट रनिंग एलिगेशन को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, शायद आपको पता ही होगा। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला स्टाइल है। अगर आप ये समझो कि मतलब मेरे को खुला खुला रिस्क लेना है तो ये खुला खुला रिटर्न देंगे, तो वहां पर गिरेगा भी तो आपको सहना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, हर फंड अलग है कि नहीं? खाली फ्लेक्सी कैप कह देने से किसी ने आपको कुछ बता दिया, किसी ने आपको कुछ बता दिया, क्या वो प्रॉब्लम सॉर्ट होगी? आंसर है नो। अब जैसे 5वें पे आता हूँ, फ्रैंकलिन वालों का है फ्लेक्सी कैप। तो अब इनका अप्रोच है बॉटम अप स्टॉक पिकिंग अप्रोच। डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, बड़ा नाम, फंड की तरह हाइप नहीं है, स्टडी, आराम से, धीरे धीरे। अब पहले मुझे एक चीज बताइए, ये 5 फंड सुने, अलग अलग सुने, आपके पास कौन सा फंड है पहले कमेंट में बताइए। क्योंकि पता है मुझे भी वीडियो बनाने का आइडिया जब आप कमेंट करते हो ना, मुझे वहां से आता है, तो मैं कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने वीडियो बनाई थी 2 फंड जिंदगी के लिए, मैंने वो सच बताया जो लोगों ने भी हमें कहा कि सर बहुत सही बताया, किसी ने ऐसा नहीं बताया। तो ये आपको बताना है। अब मुझे एक बात बताओ कि अब आप ये कह सकते हो ना इनमें से बेस्ट कौन सा है, तो मैं ईमानदारी से बोलूं सवाल ही गलत है। सही सवाल यह है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अगर आप रिस्क से डरते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं तो कौन सा लेंगे, HDFC या फ्रैंकलिन? अगर आप लगातार अच्छा परफॉर्मेंस और लो कॉस्ट चाहते हैं और नाम के पीछे भागने का शौक नहीं है तो कहां जाएंगे, GM में। अगर आप हाई रिस्क से नहीं घबराते हैं तो कहां जाएंगे, क्वांट में। और अगर आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए और पेशेंस के साथ, जैसे इसके फंड मैनेजर भी 20% कैश पे बैठे हैं और 10-20 साल का सोचते हैं, तो कहां जाएंगे, पराग पारेख की फिलॉसफी पे। अब बताओ, 5 उंगली अलग अलग साइज की, 5 इन्वेस्टर अलग अलग थॉट प्रोसेस का, सही या गलत, राइट? तो यानी यहां पर एक चीज और है, 5 में से एक चुनना काफी नहीं है। मैं चाहता हूं आप खुद किसी भी फंड को सीखें और 5 पॉइंट दूंगा सीखने का, जो आप किसी भी फंड की फैक्ट शीट या फ्री टूल में चेक कर सकते हैं। यानी लाइक चाहे आप वैल्यू रिसर्च, टिकट, जहां भी कहीं भी। पहला पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न मत देखो, रोलिंग रिटर्न देखो। मतलब लोग क्या करते हैं, पिछले 1 साल में कितना रिटर्न मिला, गलत। हर 3 साल की विंडो में फंड ने कैसा परफॉर्म किया, यानी 3 साल का रोलिंग रिटर्न देखिए। जो फंड बार बार अच्छा परफॉर्म करता है हर विंडो में, वो ज्यादा भरोसेमंद है उस फंड से जो 1 साल की वजह पे टॉप पे दिख रहा। पार्ट 2, शार्प रेशियो को कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करो, अलग ही मत देखो। शार्प रेशियो का एब्सोल्यूट नंबर कुछ नहीं बताता जब तक आप उसे कैटेगरी के बाकी फंड से कंपेयर नहीं करते। अगर पूरी कैटेगरी निगेटिव शार्प में चल रही है, जैसे अभी 2026 में, तो जो फंड एटलीस्ट निगेटिव या लिस्ट बैड है, तो एक्चुअली क्या है, रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। पॉइंट नंबर 3, डाउनसाइड प्रोटेक्शन चेक करो, ना कि अपसाइड। जब मार्केट गिरता है तो फंड कितना गिरता है अपने बेंचमार्क के मुकाबले, इसे कहते हैं अप डाउन कैप्चर रेशियो या मैक्सिमम ड्रॉन। जो फंड गिरावट में गिरता है वो लंबे समय में अपना स्टेबल वेल्थ बनाता है, भले ही तेजी से कम भागे। पॉइंट नंबर 4, फंड का असली एलोकेशन देखो, सिर्फ नाम मत देखो, फ्लेक्सी कैप के पीछे मत जाओ, फैक्ट शीट खोल के देखो फंड एक्चुअली कितना % लार्ज कैप में डाल रहा है, मिड में, स्मॉल में, जो मैंने 5 का बाइफरकेट करके आपको बताया। क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आप किस रिस्क प्रोफाइल के लिए बने हो। क्योंकि जो लोग हमारे साथ भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, उनको हम ये सब सारी चीजें बताते हैं। क्योंकि मैं खुद 21 साल से मार्केट में इन्वेस्टर हूं, तो आप भी हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप की लिंक भी है, आप कुछ भी कर सकते, गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं, व्हाट्सएप की लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो, हमारी टीम तक पहुंच जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, अपना टाइम हॉरिजॉन देखें। क्योंकि पता है फ्लेक्सी कैप फंड कम से कम 5-7 साल के लिए अच्छा है, ये साल 2 साल वाली स्टोरी गलत है। तो जब तक हम इन चीजों को नहीं देखेंगे तब तक एक अच्छा फंड ढूंढ ही नहीं सकते। तो आई होप इस वीडियो से मैंने आपके बहुत सारे पॉइंट को, फ्लेक्सी कैप कितने सालों से है, ये कहाँ की सोच है, कैसे 5 नाम सिर्फ बता दिया जाता है वो बताना गलत है, हर फंड फ्लेक्सी कैप होते हुए भी सबके लिए अलग अलग है, उसका भी मैंने पर्दाफाश करने का कोशिश किया। तो ऐसा ही कोई टॉपिक और हो जिस पे आपका कंफ्यूजन हो वो कमेंट में लिखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड की वो वीडियो बनाऊं जो एक बेंचमार्क यूट्यूब पर सेट करे। ये नहीं कि ये 2 खरीद लो, वो 5 खरीद लो, इससे कभी कोई नहीं कमा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरों को भी सीखने को मिले। थैंक यू।